हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर 6 सेमेस्टर डिजिटल 2 में आपको आज मेमोरी के बारे में बताऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑब्जेक्टिव सवाल सबसे ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव जितने भी सवाल पूछे जाते हैं मेमोरी से, अगर यहाँ से तो वो आज क्लियर करके हम लोग जाएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और पूरे एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझिएगा। और ये मेमोरी जो चैप्टर है, इससे हमेशा आपके सेमेस्टर में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अबाउट 30 से 35 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेमोरी यूनिट से। इसलिए आपको इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो यूनिट 3 और 4 है ये दोनों इससे कनेक्टेड है। आपको धीरे धीरे करके हर एक का वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज मेमोरी पे बात करते हैं। आप लोग बहुत मेमोरी के बारे में जानते होंगे। मेमोरी मीन्स स्टोर करता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट। मेमोरी जैसे ही आपके दिमाग में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टोर करेगा। तो स्टोर करेगा आखिर किसको? तो डेटा को। किसको स्टोर करेगा? डेटा को। सपोज कीजिए कि आप कहीं फोन लेने जाते हैं, तो बार बार जाते हैं, बोलते हैं अच्छा इसका इंटरनल कितना है, नहीं तो बोलते हैं इसका इंटरनल 64 GB है, नहीं इसका रैम कितना है, इसका प्रोसेसिंग कितना है। सारे चीज पे बात करेंगे धीरे धीरे। पेशेंस रखिए, बने रहिए शुरू से अंतिम तक के इस वीडियो में। मेमोरी जैसे ही कोई आके बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टोर करना चाहता है। और मेमोरी का मतलब ही मेन है स्टोर करके रखना किसी भी चीज को एक लोकेशन पे, और समय समय पे हम उसको, उस डेटा को, जो मेरा डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं। और वो होता है एक एड्रेस लाइन के थ्रू। हम एड्रेस से उसको वहां से पकड़ के लाते हैं और फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं। सपोज कीजिए आप फोन चला रहे हैं, आप अपने फोन में, आपका फोन में मेमोरी है। आप क्या किए कि यूनिट फर्स्ट का वीडियो द पॉलिटेक्निक चैनल से डाउनलोड करके या किसी भी तरह रखे हुए थे और उसका नाम रखे थे यूनिट फर्स्ट, या एड्रेस लाइन दिए, उसका लोकेशन सेट किया कि यहां पे रखे हुए हैं, उसको फिर से एग्जीक्यूट करना। आप क्या करोगे? आप मेमोरी में जाओगे, वहां से सर्च करोगे और उसके बाद उसको उठा के लाओगे और एग्जीक्यूट कर दोगे। एग्जीक्यूट मतलब फेच करोगे पहले डेटा को, देन आफ्टर एग्जीक्यूट करोगे। आप 5th सेमेस्टर माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ना था और आप पढ़े होगे। फेच करते हैं डेटा को, फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं। फेच करना मतलब एक्सेस करते हैं। आप एक्सेस टाइम के बारे में भी जानते होंगे। खैर, मेमोरी जैसे ही दिमाग में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो डेटा को क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा। तो मेमोरी का मतलब आपका ब्रेन, आपका जैसा ब्रेन है, मतलब आप जितने भी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका एक स्पेस होता है और धीरे 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 करके आप स्टोर्ड करते हैं। मतलब कि मेमोरी लाइक एज ए ह्यूमन ब्रेन है। आपको आएगा मेमोरी लाइक एज ए ह्यूमन ब्रेन है, मतलब कि आदमी के दिमाग का जैसा है मेमोरी। मतलब उसमें डेटा, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? स्टोर्ड से होते हैं। और उसको हम फिर से टाइम टू टाइम उसको इजिली हम एक्सेस करके, फेच करके और इजिली एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, जब कितना हो टाइम के बाद। तो मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में मेमोरी का इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है? कंप्यूटर में मेमोरी का इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस टाइम भी मेमोरी यूनिट की जरूरत होती है। आप पढ़े होंगे सीपीयू के अंदर, तो आप उस टाइम उस वीडियो में बताएगा सीपीयू के अंदर में एएलयू, सीयू, एक मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जब हम डेटा, जो भी वर्क परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम भी मेमोरी का होना जरूरी है। अगर मेमोरी नहीं होगा, उस टाइम भी मेमोरी नहीं होगा, तो क्या होगा? मेरा डेटा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं होगा। क्या हुआ? हम इनपुट डिवाइस से इनपुट दे दिए, अब इनपुट तो दे दिए, उसमें प्रोसेसिंग हो रहा है, उस टाइम भी मेमोरी जरूरी है। मेमोरी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेमोरी का मतलब स्टोर करना होता है। आप एक चीज अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, मेमोरी मींस स्टोर करना। वो भी किसको? तो डेटा, इंस्ट्रक्शंस जो यूजर देना चाहता है और जो आने वाले फ्यूचर्स में उसका यूज करना चाहता है, उसको हम एक जगह स्टोर कर देते हैं, वो मेमोरी वर्क करता है। मतलब मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। चलिए आइए मेमोरी के बारे में आज देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेमोरी है क्या? तो कहता है अ मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन है।
आप अपने दिमाग में जितने चीजें को रखते हैं, रखना ही, कीप करना ही एक मेमोरी है। आइए, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका यूज हम क्यों करेंगे मेमोरी का यूज किसी भी कंप्यूटर में? तो स्टोर करने के लिए किसका? तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को। दो चीजें आप हमेशा समझ रहे होंगे, बार बार आ रही है, डेटा इंस्ट्रक्शंस क्या है? तो डेटा मतलब हम अगर किसी भी इनपुट के थ्रू कंप्यूटर में डेटा इंटर्ड कर रहे हैं, मतलब 2 3 दिए, तो ये मेरा डेटा है, पर इसका इंस्ट्रक्शंस क्या है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस इसमें? तो हम इसके बीच में एक प्लस का साइन दिए हैं, तो 2 + 3 मीन्स प्लस इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको कि तुम जाओ और प्लस करो। किसको? जो डेटा 2 और 3। तो ये स्टोर करके रखता है मेमोरी। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका हमेशा यूज डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले टाइम में किस तरह का मेमोरी यूज होता था वो आपको पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर के 3rd और 4th यूनिट में पढ़ना है। तो आप पूरे के पूरे चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझे। हमेशा सवाल पूछा जाता है यहाँ से। तो ढेर सारे टाइप के मेमोरी हैं यूज्ड इन ए कंप्यूटर, जिसका यूज कंप्यूटर के अंदर में होता है, चाहे वो रैम हो, रोम हो, कैचे मेमोरी हो, मेन मेमोरी के अंदर आ गया कोई एक्सटर्नल मेमोरी, हार्ड डिस्क लगा दिए, फ्लॉपी डिस्क लगा दिए, मैग्नेटिक टेप लगा दिए, पंच कार्ड लगा दिए, मैग्नेटिक ड्रम लगा दिए। सारे के सारे मेमोरी के सेवरल टाइप्स हैं और ये सेवरल टाइप्स कंप्यूटर में लगने के बाद स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस कैसे होता है, रैंडमली एक्सेस कैसे होता है। आप पूरे के पूरे चीज को समझे। चलिए, अब कहता है कि सेवरल टाइप के मेमोरी का यूज कंप्यूटर के अंदर में होता है। बहुत सारे टाइप का यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, जो आपको बताया भी। अब कहता है दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया और दोनों पार्ट में इसको क्लासिफाइड करके डिवाइड किया गया। किसके अंदर में? मैग्नेटिक टेप को रखा गया, फ्लॉपी डिस्क को रखा गया, हार्ड डिस्क को रखा गया। तो ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और हमेशा ऑब्जेक्टिव में एक चीज याद रखिएगा कि सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है आपसे कि सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, तो ये होता है एक्सिलरी मेमोरी। और एक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी की बात थोड़ा सा करते हैं। तो चूंकि 2 टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप से किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब कहता है कि प्राइमरी जो मेमोरी होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीपीयू से। ये क्या बात हुई? प्राइमरी मेमोरी एक मेन मेमोरी है और ये सीपीयू से कनेक्ट होता है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है आपसे कि सीपीयू स्टैंड फॉर, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर ये नहीं होगा, किसी भी कंप्यूटर के अंदर में ये सीपीयू नहीं होगा, तो कंप्यूटर एक खिलौना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को बोला जाता है। और सीपीयू किसी कंप्यूटर के अंदर में नहीं है। मतलब वो जो आप पहले छोटा बच्चा में वो फोन नहीं चलाते थे जिसमें सिर्फ 2-3 गो गाना बजता था, ऐसे 1 टिपे तो कुछ कुछ बज गया, फिर 2 जो दशहरा के मेला में खरीदते थे, वही झुनझुनना है सीपीयू अगर नहीं है कंप्यूटर में। तो ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा गया है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, और सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीपीयू से। कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई इनपुट आउटपुट का चैनल नहीं होता है और डायरेक्ट कनेक्ट होता है ये किससे? तो ये सीपीयू से। मतलब प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू एंड एक्सेस टू द सीपीयू विदाउट द यूज ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल।
और प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी जो होता है वो एक्सेस करता है डेटा को विदाउट इनपुट आउटपुट चैनल के थ्रू सीपीयू से। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी या एक्जुलरी मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नेम सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द सीपीयू डायरेक्टली। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता डेटा को, मतलब कनेक्शन जो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी का वो डायरेक्टली नहीं होते हैं, बल्कि उस सेकेंडरी मेमोरी को कनेक्ट करवाने के लिए और भी मेमोरी बीच में ऐड होते हैं, देन आफ्टर उसका कनेक्शन सीपीयू से होता है। तो ये कनेक्शन सीपीयू से डायरेक्टली नहीं होता है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड द हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क etc। और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के अंदर में जो इंक्लूड हैं वो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क etc। ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में डिवाइस में ये यूज किए जाते हैं। तो आपको अभी तक समझ में आया होगा कि मेमोरी क्या है। तो जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन है और मेमोरी में डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं और ये सेवरल दो टाइप से डिफाइन किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी को एक्जुलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। और प्राइमरी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीपीयू से, सेकेंडरी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है सीपीयू से। और इसके अंदर में जो डिवाइस डिफाइंड है वो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क है। अगला जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वो आपको याद रहेगा तो पूरा का पूरा मेमोरी आपके दिमाग में सेट है, इसलिए इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अगर ये याद है आपको तो पूरा का पूरा जितना भी अभी तक लेक्चर दिया गया या जितना भी सवाल आपको आगे आएगा, जो भी आपको 3rd 4 यूनिट में पढ़ने हैं, वो इन सारे चीज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो मेमोरी सबसे पहले 2 भाग में डिफाइन किया गया, लेकिन आपको यहाँ 3 टाइप में नजर आ रहा होगा। फर्स्ट कैचे मेमोरी, दूसरा मेन मेमोरी। कोई बोलेगा मेन मेमोरी लिख दिए तो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी है। ये सेकेंडरी मेमोरी, कोई बोला एक्जुलरी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बार बार बोल रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्जुलरी मेमोरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कोई कैचे मेमोरी क्या है, याद रखिएगा एक बार ऑब्जेक्टिव में 2017 के प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एक सवाल पूछा, कैचे मेमोरी सबसे फास्टेड मेमोरी होता है, कैचे मेमोरी जो होता है वो सबसे फास्टेड मेमोरी होता है। और कैचे मेमोरी को समझने के लिए क्या होगा, कैचे मेमोरी का मतलब क्या हुआ, अब आप रोड पे जा रहे हो, अब रोड पे जाके मार्केट से आप आ गए घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत तेज बारिश हुआ, बहुत तेज बारिश हुआ और क्या हुआ, रोड एकदम खराब था। उस टाइम नीतीश का सरकार नहीं था, रोड एकदम खराब था, रोड पे कहीं कहीं पानी जम गया, मिट्टी वाला रोड था। तो क्या करते हैं आप, अब गली में से जा रहे तो आप क्या करते हैं, 1-2 ईंट पत्थर वहां पे रख देते हैं। अब रख देते हैं तो आप सोच रहे हो क्यों रख दिए, इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उस पे चढ़ चढ़ के आगे निकल जाएं और जहां रोड है वहां तक चले जाएं। कैचे मेमोरी बस वही काम करता है, वो डेटा को एक रोड मैप तैयार करवाने का काम करता है। मतलब अगर ये रोड है और ये रोड में गड्ढा इधर 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 और कीचड़ है, तो आप क्या करते हैं पानी पड़ने के बाद कि यहाँ एक वृक्ष रख दिए, यहाँ भी एक वृक्ष रख दिए, ईंट का टुकड़ा रखते हैं और उस पे ऐसे करके एक आदमी आया यहां से और ऐसे आदमी आया चढ़ा, फिर इस पे गया और यहां तक चला गया, फिर दूसरा आदमी भी यहां आके और चला जाता है। और कंप्यूटर के अंदर में भी कैचे मेमोरी का यही काम है और ये फास्टेड मेमोरी के अंतर्गत आता है। उस पर डेटा गया आगे बढ़ गया, डेटा गया आगे बढ़ गया। तो कैचे मेमोरी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी बार बार बोल रहे हैं, और इस मेन मेमोरी के अंदर में 2 चीज डिफाइंड है और बार बार पूछे जाने वाले सवाल, ये रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम, और रैम का आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, एस रैम कहने का मतलब क्या हुआ, एस फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक बात आप याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में 4-5 चीज आपको मिल जाएगा,
6 मार्क्स में अगर आप 5th सेमेस्टर तक एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चला होगा शॉर्ट नोट्स में कि 2-3 चीज लिखा होता है जिसमें से 2 का आंसर दे, 3 का आंसर दे। वहां पे ये मिल जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स। पहला मिलेगा रैम, दूसरा मिलेगा एस रैम, रोम, यूवी रोम, ये मिल जाएगा आपको और 3 का जवाब देना है। सबसे इजी होता है वो जवाब देना अगर आप उसको बढ़िया से पढ़ते हैं। या कभी कभी ये स्टैंड्स फॉर में आता है, मतलब इसका फुल फॉर्म लिखे, इसको भी बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखना है। एस फॉर स्टैटिक्स, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रोम की बात कर रहे हैं, रोम की बात कर रहे हैं तो रीड ओनली मेमोरी। ये किसमें डिफाइंड है? तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर में दोनों डिफाइंड है, इस पे बात कर रहे हैं। इसके बाद रोम के अंदर में, चूंकि रोम जिस टाइम आपको बताएंगे उस टाइम आपको बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रोम में डेटा को इंसर्ट किया जाता है और सिर्फ उसको एक बार इंसर्ट कर दिया जाता है तो रीड ही कर सकते हैं, और फिर से उसको हटा के दूसरा डेटा उसमें इंसर्ट करने के लिए धीरे धीरे जब टाइम बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन आते गया। उसी के लिए उसका टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको इरेज करके दूसरा लिखने के लिए। लेकिन रैम के केस में क्या है कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे रोम के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उस टाइम जब रोम बन रहा है तो उसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल रहे हैं। और जब वो प्रोग्रामेबल हो गया मतलब उसमें प्रोग्राम सेटअप कर दिए गए, अब उसको इरेज करने की बारी आई तो ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आया। ईपी रोम की बात है, इरेज कैसे करेंगे नहीं, हाउ टू इरेज रोम, कैसे करेंगे इरेज करेंगे रोम को। तो 2 तरीका आया मेरे पास, पहला तो इलेक्ट्रिकल का यूज करके या दूसरा अल्ट्रावायलेट का यूज करके। तो डबल ईपी रोम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इलेक्ट्रिकल के थ्रू करेंगे। और अगर 4th की बात कर रहे हैं यहाँ पे यूवी, अल्ट्रावायलेट रीड ओनली मेमोरी, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। चूंकि इरेज कर रहे हैं इसके थ्रू तो इलेक्ट्रिकल और इसके थ्रू तो अल्ट्रावायलेट। तो ये आपके मेन मेमोरी के अंदर आया, मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आया। इसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी पे यदि बात करें या एक्सिलरी मेमोरी पे बात करते हैं तो इसके अंदर में मैग्नेटिक टेप पढ़ने हैं, मैग्नेटिक टेप पढ़ने हैं, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ने हैं, ऑप्टिकल डिस्क पढ़ने हैं। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आप सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी की बात करेंगे, फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे नहीं। तो ये धीरे धीरे आपको सारे चीज इस यूनिट में पढ़ने हैं, इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में सीक्वेंशियल एक्सेस में हम डेटा को मतलब डालते भी थे और उसके बाद हमको कोई चीज मतलब एग्जीक्यूट करना था तो उस टाइम सीक्वेंशियल करते थे। तो सीक्वेंशियल कहने का मतलब बार बार सीक्वेंशियल बोल रहे हैं। आप देखे होंगे जो कैसेट रील वाला आता था उसमें क्या होता था कि अगर उसमें 10 सॉन्ग हैं, उसमें पूरा का पूरा 10 सॉन्ग है। अगर उसमें 10 सॉन्ग है 1 2 ऐसे करके 10 तक, अगर आपको 3 सॉन्ग सुनना, 3 नंबर का सॉन्ग सुनना है तो फर्स्ट आपको पहला सुनना होगा, दूसरा सुनना होगा, देन आफ्टर आपको तीसरा सुनाई देगा। पर आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, रैंडमली एक्सेस है ना, आप कहीं से भी उसको फेच करके लाइए एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हम जो सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि सीक्वेंशियल एक्सेस होते थे डेटा। तो इसके बाद सीक्वेंशियल एक्सेस में हम लोग ये सब पे बात करेंगे। अब एक अंतिम पॉइंट इस वीडियो में मेमोरी हायरार्ची के बारे में हम लोग देखेंगे। मेमोरी हायरार्ची मतलब सीक्वेंशियल कंप्यूटर में कैसे मेमोरी का अरेंजमेंट है, मेमोरी का जो अरेंजमेंट कैसे किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सीपीयू रजिस्टर लगा हुआ है इसमें यहाँ पे, इसके बाद कैचे मेमोरी होगा, इसके बाद रीड ओनली मेमोरी। और ये इतना जो मेमोरी है रैम तक का ये वोलाटाइल है। ये क्या है? वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। तो यहां तक, इसके बाद हमारे पास रोम और ये हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कहने का मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क ही नहीं बल्कि आप कोई भी मेमोरी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ये हार्ड डिस्क का मतलब एक्सटर्नल की बात कर रहा है, जो आप बाहर से यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर खरीदते हैं तो बोलता है कि 256 GB का ये दिया हुआ SSD दिया हुआ है, तो आप बोलता है कि हार्ड डिस्क आप बाहर से लगा सकते हैं। ये एक्सटर्नल की बात कर रहा है और ये सारे नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत आते हैं। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब कि टर्न ऑफ होने के बाद पावर फिर भी उसका डेटा लॉस नहीं करता है। लेकिन ये वोलाटाइल कहने का मतलब कि पूरा का पूरा डेटा ही लॉस कर जाएगा जब टर्न ऑफ हो जाएगा पावर एकाएक। तो क्या मेमोरी में आप सोचिए कि अगर हार्ड डिस्क आपके पास है, एक बार स्टोर्ड है डेटा, तो फिर से वो पावर एकाएक ऑफ होता तो आपका डेटा तो लॉस नहीं करता है। ये नॉन वोलाटाइल है, इसके अंदर में एक्सटर्नल मेमोरी को भी लगा सकते हैं। तो आज उम्मीद करेंगे पूरा का पूरा मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा, मेमोरी का पूरा इंट्रोडक्शन। तो इसी तरह से बने रहिए द पॉलिटेक्निक के साथ। नेक्स्ट अपडेट